देखिए, एक तो पूरी सहानुभूति है मुझे आम जनता से, क्योंकि ये बात तो सच है कि हमारे नीचे वाले कोर्टों में समय बहुत लगता है केसेस को खत्म कर होने में। एंड ये बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होता है क्लाइंटों के लिए। देखिए, हार या जीत वो तो किसी के हाथ में होती नहीं है बात, लेकिन फैसला जल्दी आए तो एटलीस्ट एक एक जिसको बोलते हैं ना क्लोजर, जिसको बोलते हैं कि चलो एटलीस्ट पता तो चल गया कि भाई हम जीत रहे हैं कि हार रहे हैं। लेकिन ये पता लगने में ही कि हम जीत रहे हैं कि हार रहे हैं 10-15 साल लग जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में है केवल 30-34 जजेस, और 30 जजेस के सामने मान लो आपने 2-4 करोड़ केसेस डाल दिए, तो वो कहां से डिसाइड कर पाएंगे? तो प्रैक्टिकली भी आप देखिए ना कि ये पॉसिबल है नहीं। सब लोग चाहते हैं कि हमारा केस का फैसला जल्दी हो, लेकिन ये प्रैक्टिकल है नहीं। इसलिए हाई कोर्ट्स हैं, जो हाई कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट के स्टेटस के समान है, वो भी एक संवैधानिक कोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। तो अपील का एक प्रक्रिया है। सबसे अहम चीज जो आपको एसएलपी में ख्याल रखनी है जब आप एसएलपी ड्राफ्ट करते हैं, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, हाई कोर्ट के ऑर्डर पे ही डिसाइड करती है कि इस याचिका को की सुनवाई करनी है कि नहीं करनी। तो हाई कोर्ट के ऑर्डर को आपको अच्छे से विश्लेषण करना होगा। हाई कोर्ट के ऑर्डर का देखिए, लीगल ड्राफ्टिंग क्या है, अगर आपको 100 पन्ने लिखने हैं तो उसमें कोई बड़ी शैली है नहीं, कोई बड़ी कला है नहीं। लेकिन 100 पन्ने की बात यदि आपको 5 पन्ने में लिखनी हो, करेक्ट, असली आपकी जो कला का जो टेस्ट है वो है। तो ये आपको हमेशा समझना है कि जस्ट बिकॉज आपके पास पन्ने हैं, कंप्यूटर है, पेजेस हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप छापते जाओगे, कोई नहीं पढ़ेगा आगे जाके वो, और आपकी बात भी डाइल्यूट हो जाती है। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। आपके हजारों की संख्या में हमें कॉल आ रहे हैं, आप लगातार अपनी कानूनी प्रॉब्लम्स को बता रहे हैं। आपका एक प्रश्न लगातार हमको आ रहा था, स्पेशल लीव पिटीशन ये क्या होती है? विशेष अनुमति याचिका सुप्रीम कोर्ट में कैसे दाखिल होती है? क्या कोई विशेष प्रावधान है? किन किन मामलों में हम एसएलपी फाइल कर सकते हैं? तो आज इसी पूरी विषय पर, यानी कि स्पेशल लीव पिटीशन कैसे दाखिल करें, कैसे फाइल की जाती है और कितना उसका फायदा मिलता है। नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव सिंह। आप देखना शुरू कर चुके हैं लीगल रिपोर्टर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुनील फर्नांडिस साहब, सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में, और अभी हालिया सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें डेजिग्नेट किया है बतौर सीनियर एडवोकेट। तो सुनील सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज हमारे लीगल रिपोर्टर के इस प्रोग्राम में जुड़े। सर, एसएलपी को लेकर, यानी कि स्पेशल लीव पिटीशन को लेकर बहुत प्रश्न रहते हैं। आम आदमी के दिमाग में इतना आता नहीं है कि किस किस प्रोविजन में इसको जाना चाहिए, क्या फायदा होता है, और कैसे सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के माध्यम से अपनी बात रखें। प्लीज सर। विप्लव जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस इंटरेक्शन के लिए। आपने बहुत ही अहम सवाल उठाया, क्योंकि जो अनुच्छेद 136 है हमारे संविधान का, आर्टिकल 136, वो कहता है कि आप देश के किसी भी कोर्ट के किसी भी ऑर्डर के खिलाफ एक सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दर्ज कर सकते हैं, जो उस याचिका को कहते हैं स्पेशल लीव पिटीशन। तो ये तो हमारे संविधान में लिखा है, क्योंकि संविधान में जो कोर्टों की हायरार्की है, जो सबसे नीचे वाले होते हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हुए, उसके ऊपर हाई कोर्ट्स हमारे हैं, और हाई कोर्ट के ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट। तो आर्टिकल 136 जो अनुच्छेद 136 है हमारे संविधान का, वो ये कहता है कि किसी भी कोर्ट से, वेदर लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कोई भी ऐसा ऑर्डर हो जिससे जिससे आपके साथ कोई लीगल दिक्कत उससे है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली एक पिटीशन फाइल कर सकते हैं, अपील फाइल कर सकते हैं। उसको कहते हैं स्पेशल लीव पिटीशन। ये तो हो गया जो संविधान में लिखा है। लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज जो होती है कि जो हाई कोर्ट के आदेश के बाद, मतलब जैसे आपने लोअर कोर्ट के बाद सीधा सुप्रीम कोर्ट आप फाइल कर सकते हैं, ऐसी कोई लीगल पाबंदी नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिकली उसको नहीं मानती, क्योंकि अगर हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में आने लग गया हाई कोर्ट को बाईपास करते हुए, तब तो सुप्रीम कोर्ट काम ही नहीं कर पाएगा, इतने सारे मुकदमे फाइल हो जाएंगे करोड़ों की संख्या में। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ये कहता है आप पहले हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट से फिर आप सुप्रीम कोर्ट आ जाइए। तो जो प्रैक्टिकली ये होता है कि हाई कोर्ट के अपील खत्म होने के बाद, जैसे मान लीजिए लोअर कोर्ट का आदेश है, आप उसे असंतुष्ट हैं, आपने हाई कोर्ट में दाखिल की अपनी अपील, और वो अपील जब खारिज हो जाती है, तो उसके बाद फिर आप आर्टिकल 136 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। वो सिविल केस हो, क्रिमिनल केस हो, टैक्स का केस हो, कोई भी टाइप का केस हो, आप फाइल कर सकते हैं। और इससे आर्टिकल 136 को ये पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है सुनील सर, ये बताइए, एक आम आदमी बड़ा प्रश्न, चूंकि उसका ये हमेशा रहता है कि साहब लोअर कोर्ट में एक तो इतना समय लग गया है,
15 साल हम्म 20 साल के बाद हमको कोई जजमेंट मिला, वो भी जजमेंट हमारे फेवर में नहीं है, इसके बाद हम फिर हम्म। हाई कोर्ट जाके 10 साल लगाएंगे, तो उससे बेहतर है कि हम सुप्रीम कोर्ट ही चले जाए। ये एक आम लोगों का प्रश्न रहता है, आप इसे कैसे एड्रेस करते हैं? देखिए, एक तो पूरी सहानुभूति है मुझे आम जनता से, क्योंकि ये बात तो सच है कि हमारे नीचे वाले कोर्टों में समय बहुत लगता है केसेस को खत्म कर होने में। एंड ये बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होता है क्लाइंटों के लिए। देखिए, हार या जीत वो तो किसी के हाथ में होती नहीं है बात, लेकिन फैसला जल्दी आए तो एटलीस्ट एक एक जिसको बोलते हैं ना क्लोजर, जिसको बोलते हैं कि चलो एटलीस्ट पता तो चल गया कि भाई हम जीत रहे हैं कि हार रहे हैं। लेकिन ये पता लगने में ही कि हम जीत रहे हैं कि हार रहे हैं 10-15 साल लग जाते हैं। लग जाता है, करेक्ट। तो वो परिणाम से ज्यादा दुखदायी जो होता है, परिणाम से ज्यादा जो दिक्कत देती है आम जनता को, ये जो समय लगता है ना, वो ज्यादा समय वो परेशानी देती है। तो ये तो फैक्ट है, इसमें तो हम इसमें तो ये तो एक अलग टॉपिक का मुद्दा है, ये इसको कैसे इसका निवारण किया जाए। लेकिन आप देखिए, लॉजिक देखिए कि हमारे देश में तकरीबन 700 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और 700 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे देश में हजारों सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं। और हमारे सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, फिर सिविल कोर्ट में, क्रिमिनल कोर्ट में, रेंट के कोर्ट में करोड़ों मुकदमे पेंडिंग है। अब उन सारे करोड़ों मुकदमे में अगर मुवक्किल ये सोचे कि भाई यहाँ पे इतना समय के बाद मुझे फैसला मिला है और अब मैं हाई कोर्ट में क्यों जाऊं, मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट चला जाऊं, और वो सारे में वाकई में सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में है केवल 30-34 जजेस, और 30 जजेस के सामने मान लो आपने 2-4 करोड़ केसेस डाल दिए, तो वो कहां से डिसाइड कर पाएंगे? तो प्रैक्टिकली भी आप देखिए ना कि ये पॉसिबल है नहीं। सब लोग चाहते हैं कि हमारा केस का फैसला जल्दी हो, लेकिन ये प्रैक्टिकल है नहीं। इसलिए हाई कोर्ट्स हैं, जो हाई कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट के स्टेटस के समान है, वो भी एक संवैधानिक कोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। तो अपील का एक प्रक्रिया है जो अनफॉर्चुनेटली कितना भी समय लगे आपको उस प्रोसेस को, जैसे मान लीजिए कोई अगर प्राइमरी स्कूल करता है, कोई प्राइमरी स्कूल से ये थोड़ी बोले कि मैं सीधा कॉलेज में दाखिला लूंगा, मैं जी सेकेंडरी स्कूल करूंगा। जी जी, वो हो नहीं सकता ना। वो ये नहीं कह सकता कि भाई मैंने इतने साल डाल दिए प्राइमरी स्कूल में, अब मैं 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा में क्यों जाऊं, मैं सीधा जाता हूं कॉलेज में। जी जी, तो करेक्ट। ये पॉसिबली प्रोसेस है, तो सबको ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो करना पड़ता है। सर मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि एसएलपी दाखिल करने या उसकी ड्राफ्टिंग के समय किस किस तरह की सावधानी बरतने की जरूरत है? दूसरा, अब एसएलपी को एडमिट कराना बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे आम दर्शक जो आपको सुनना चाहें। हमारा संविधान ये अधिकार देता है जजों को कि वो अपने मर्जी के हिसाब से एसएलपी एडमिट करे या ना करे। देखिए, आप जब एसएलपी, जब तक सुप्रीम कोर्ट के जज एडमिट उसको करते नहीं है, तब तक वो अपील नहीं रहती है। हमारा संविधान ये कहता है, और ये पावर जजों को देता है कि आप ये कह सकते हो कि आपके इस केस में एक पॉइंट है, लेकिन फिर भी मैं आर्टिकल 136 के तहत इस केस में आपको सुनवाई नहीं देना चाहता। ये उनकी मनमानी नहीं है, ये उनके लिए संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि इसको कहते हैं हम लोग डिस्क्रेशनरी रेमेडी, कि ये जो है ये कोई अधिकार नहीं है। नागरिक भले फाइल करे, फाइल करने का अधिकार नागरिक का है, सुनवाई करना या नहीं करना ये सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला है जी। इसलिए जो आंकड़े हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के भी, सुप्रीम कोर्ट में भी या गूगल में भी आप आंकड़े देखें, 100 में से केवल 10 या 20 केसेस अल्टीमेटली सक्सेसफुल होते हैं, बाकी सारी खारिज हो जाती है। ठीक है। किन बातों का ध्यान में रखते हुए एसएलपी को ड्राफ्ट करना चाहिए? अगर जो एडवोकेट्स, यंग एडवोकेट्स आपको सुन रहे हैं, अगर एसएलपी को फाइल करना चाहिए, वो थोड़ा सा। जी, बहुत ही अहम सवाल आपने पूछा है, और मैं आपको क्रेडिट देता हूं। ये सवाल तो जो वकील कई साल प्रैक्टिस करते हैं वो नहीं उनको पूछते हैं, या वो उनके ब्रेन में नहीं आती है। देखिए, क्या है कि सबसे अहम चीज जो आपको एसएलपी में ख्याल रखनी है जब आप एसएलपी ड्राफ्ट करते हैं, ये हाईकोर्ट का ऑर्डर। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, हाईकोर्ट के ऑर्डर पे ही डिसाइड करती है कि इस याचिका को की सुनवाई करनी है कि नहीं करनी। तो हाईकोर्ट के ऑर्डर को आपको अच्छे से विश्लेषण करना होगा। हाईकोर्ट के ऑर्डर का, हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है उसको आपको बताना होगा कि उसमें क्या क्या कानूनी खामियां हैं, किन किन जगहों पे वो गलत जा चुका है। उसका संक्षिप्त में एक ब्यौरा आपको अपने एसएलपी में, जिसको सिनॉप्सिस कहते हैं, एसएलपी के जो शुरुआती पन्ना है, शुरुआती पेज है, वो सिनॉप्सिस कहते हैं। सिनॉप्सिस आपके 10 पेज के ऊपर सिनॉप्सिस कभी होने नहीं चाहिए, और 7-10 पेज के अंदर आपको संक्षिप्त में सारा का सारा केस एक पुख्ता तरीके से बयान करना है। देखिए, लीगल ड्राफ्टिंग क्या है, अगर आपको 100 पन्ने लिखने हैं तो उसमें कोई बड़ी शैली है नहीं, कोई बड़ी कला है नहीं। लेकिन 100 पन्ने की बात यदि आपको 5 पन्ने में लिखनी हो, करेक्ट, असली आपकी जो कला का जो टेस्ट है वो है। तो ये आपको हमेशा समझना है कि जस्ट बिकॉज आपके पास पन्ने हैं, कंप्यूटर है, पेजेस हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप छापते जाओगे, कोई नहीं पढ़ेगा आगे जाके वो।
और आपकी बात भी डाइल्यूट हो जाती है। तो आपको 5-10 पन्नों के अंदर संक्षिप्त में, सिनॉप्सिस में अपना केस पूरा अच्छे से डालना होगा और एग्जैक्टली एक्यूरेटली कि हाई कोर्ट ने क्या किया, देखिए निचली अदालत में क्या हुआ, बाकी सब क्या हुआ, उस पर फोकस आप ना करें। आपको सारा का सारा फोकस आपको करना होगा हाई कोर्ट के ऑर्डर पे। तो ये 2 टिप्स बहुत जरूरी है, हाई कोर्ट का ऑर्डर एंड सेकेंडली सिनॉप्सिस जो है, जो एसएलपी का शुरुआती पन्ना है, शुरुआती पन्ने होते हैं, उसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं, 30 पेज के, 30 पन्ने के, 40 पन्ने के, 50 पन्ने के सिनॉप्सिस दे देते हैं, लिस्ट ऑफ डेट देते हैं। वो एकदम गलत बात है। उतनी वो करने से आप अपना केस को वीक कर रहे हैं। करेक्ट। आपको 5 या 10 पेज किसी ने कहा था कि सिनॉप्सिस किसी केस की आत्मा होती है, तो आपको बिल्कुल सिनॉप्सिस के माध्यम से जजेस को वो केस बता देना है। वो हो सकता है, आपने जैसा कहा कि बहुत से क्लाइंट्स को ये दिखाने के लिए कि साहब हमने पन्ने बहुत भर दिए, देखिए साहब मोटी एक फाइल बना दी। मोटी फाइल से काम नहीं चलेगा सर। सुनील सर जो बात कह रहे हैं उनका अपना अनुभव है, सीनियर एडवोकेट हैं, वो कह रहे हैं 3 पेज में जो काम चल जाएगा वो 30 में नहीं चलेगा, क्योंकि जजेस समझते हैं। तो आप जब भी अपने वकील साहब से एसएलपी तैयार कराएं तो उन पे ये ध्यान रखें कि बहुत मोटा नहीं, जो बात संक्षिप्त है। और सिनॉप्सिस बड़ा इंपॉर्टेंट सर ने कहा। सर मैं एक और मैं आपसे बहुत संक्षिप्त लूंगा। हालांकि अपना हर केस अपने आप में एक अलग नेचर का होता है, लेकिन क्या आप कुछ उदाहरण के तौर पर आप बता सकते हैं हमारे आम दर्शकों को कि किन मामलों में अगर लोअर कोर्ट के आदेश को हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें अगर बहुत अर्जेंसी है, या किस तरह के मामले जा सकते हैं? आप अपने अनुभव से जो भी आप बताना चाहें। देखिए, एक तो फर्ज कीजिएगा लोअर कोर्ट के किसी कोई ऑर्डर लोअर कोर्ट ने पास किया जिसमें आप अरेस्ट होने की आपकी संभावना है, या आपको जेल जाने की संभावना है, या आपके मकान को डिमोलिश होने की संभावना है, या किसी दाखिले की संभावना है जिसमें आखिरी डेट है और उसके बाद से दाखिला हो नहीं सकता, और ऐसे सिमिलर मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो ऐसे सूरत हाल में आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो फ्रॉम द लोअर कोर्ट ऑर्डर। बहुत ही एक लिमिटेड, बहुत ही संक्षिप्त आपके पास स्कोप होता है, लेकिन इन सब चीजों में फिर भी स्कोप होता है कि आप एक डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, जहां पे आपके जानो माल पे डायरेक्ट एक थ्रेट हो, तब आप एक डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। लेकिन अदरवाइज मैं कभी भी किसी को एडवाइस नहीं करूंगा कि आप हाईकोर्ट को इग्नोर करके या हाईकोर्ट को बाईपास करके सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएं। वो सही बात नहीं होगी, क्योंकि दाखिला तो कर दोगे, आप पैसा खर्च करके सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाओगे, वो पहले डे पे जज साहब वही कहेंगे कि भाई जाइए हाईकोर्ट में, तो सारा आपका समय और पैसा बर्बाद। करेक्ट। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने एसएलपी में जो बहुत संक्षिप्त में ही आपने बहुत सी चीजें बताई। जो भी दर्शक लगातार सीनियर एडवोकेट सुनील फर्नांडिस सर को सुन रहे हैं, ये लगातार हमारा मोबाइल नंबर चल रहा है, फिर भी आप सुनील सर से कोई राय लेना चाहें तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट के थ्रू हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।